मैं ये आपको पहली तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस शख्स का नाम आपको बताना नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राजनीति में लंबा संघर्ष किया है, गरीब परिवार था, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक ऐसा परिवार जिसमें कोई राजनीतिक रूप से नहीं था। इस शख्स ने जो भी विचारधारा थी, आरएसएस की विचारधारा थी, आरएसएस को साधा, आडवाणी की रथ यात्रा में शामिल हुए। इनकी सरकार के दौरान मैं बता दे रहा हूं कि बीजेपी एससी एसटी ओबीसी के हक छीने जा रहे हैं और दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ जातिवाद हो रहा है। और ये भी सच है कि पॉलिटिकल डाइवर्सिटी तो हो रही है। लगातार एससी एसटी ओबीसी के लोग राष्ट्रपति, प्रधान और उपराज्यपाल, राज्यपाल बनाए जा रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी के लोग अब राज्यसभा भी भेजे जा रहे हैं, जो कांग्रेस नहीं करती थी। आज की ही तस्वीर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वो प्रधानमंत्री जिन्होंने ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर जाकर नमन किया। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। तो ये सब दिलीप मंडल का क्रेज है। जब से दिलीप मंडल एडवाइजर बने हैं, प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार बने हैं, उनमें बहुत बदलाव करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा जो ये वीडियो है ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 15 साल तक गुजरात में नहीं हारे हैं, वो 15वां साल भारत का पूरा कर पाएंगे और उनको कौन नेता हरा पाएगा? हम इस पर विश्लेषण करेंगे। मैं अपनी राय दूंगा, कमेंट करके आपको अपनी राय बताना है। तो नरेंद्र मोदी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है, आप सब जानते हैं। ये आदमी सड़कों से आके निकला है, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। जो भी तरीका, साम दाम दंड भेद, ये आदमी मुख्यमंत्री बना 3 बार। उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने, अभी भी ये प्रधानमंत्री हैं। पहली बार बहुमत की सरकार, दूसरी बार बहुमत की सरकार, तीसरी बार मिलीजुली सरकार बनी है। अभी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के दम पर ये सरकार चल रही है। लेकिन अब मैं कुछ नेताओं के नाम बताऊंगा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नेता इनको मात दे सकता है। पहला नाम प्रियंका गांधी। आज सोशल मीडिया से लेकर मनुवादी, जातिवादी मीडिया में प्रियंका गांधी के खूब चर्चे हैं। प्रियंका गांधी के बारे में बता दूं, इनके जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसी परिवार से हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ये उनकी दादी थी। इनके पिता प्रधानमंत्री थे और ये भी संसद पहुंच गई है। लेकिन संसद ऐसे सीट से चुनाव लड़के गई है जो सुरक्षित माना जाता है, जहां से 2 बार राहुल गांधी जीते। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए प्रियंका गांधी ने वहां चुना। रही बात राजनीतिक रूप से सक्रियता की, तो जब से प्रियंका गांधी कांग्रेस में सक्रिय हुई हैं, कांग्रेस डाउनफॉल ही गया है और अब जाकर 45 से 90-100 का आंकड़ा पहुंचा है, वो भी संविधान के दम पर। और खड़गे हैं अध्यक्ष। तो क्या कांग्रेस ने जो 100 का आंकड़ा पार किया उसके लिए प्रियंका गांधी को क्रेडिट देंगे, राहुल गांधी को क्रेडिट देंगे या खड़गे को? वैसे कांग्रेस में रवायत है, हिमाचल जीते तो क्रेडिट जाएगा राहुल गांधी को, और अगर आप महाराष्ट्र हार गए तो ये क्रेडिट, हारने का क्रेडिट खड़गे को। तो ये रवायत चलती रहेगी। तो क्या प्रियंका गांधी हरा सकते हैं प्रधानमंत्री को? आप बताइए। ये दूसरा तस्वीर, राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी हरा सकते हैं? जमीन का कोई अनुभव नहीं है, प्रियंका गांधी को कोई अनुभव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी परिवार में, जैसे अब्राहम लिंकन के परिवार में कोई दूसरा नेता नहीं हुआ, मार्टिन लूथर साहब, यहां तक कि नेल्सन मंडेला साहब के भी परिवार में जो सड़कों का संघर्ष होता है वो अलग है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन लोगों को कभी सड़क का संघर्ष नहीं पता होगा। जिनके घर में ही 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री, उनको क्या पता? तो क्या ये इस समाज का नब्ज जानते हैं? क्या इस देश के शोषित वंचित समाज का नब्ज जानते हैं, या इनकी राजनीति सलाहकार भर है? अब आते हैं तीसरा चेहरा। ये चेहरा अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव को भी राजनीति विरासत में मिली है। मुलायम सिंह यादव ने सड़कों की खाक छानी, राजनीति में पैठ बनाया और इनको विरासत में मिली है। 2 बार, 1 बार चुनाव जीत गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से बैक टू बैक 3 बार चुनाव हार चुके हैं। इस बार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करके, संविधान की बात करके बहुजन समाज की अब याद आने लगी है। अब प्रोग्रेसिव नहीं है। तो अब ये जो हैं, अब इन्होंने 37 का आंकड़ा पार कर लिया। क्या ये राहुल गांधी प्रियंका से ज़्यादा मजबूत माने जाएंगे? मेरी नज़र में ज़रूर। अगर बैकवर्ड समाज, इनके पास अपना संख्या बल भी है, अपना बड़ा जनाधार भी है, जाति के हिसाब से भी, समाज के हिसाब से भी पिछड़े दलित हैं। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, अब जो अभी जो संवैधानिक प्रक्रिया उसके हिसाब से बैकवर्ड हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब तीसरा है तेजस्वी यादव। लालू यादव की विरासत को संभाल रहे हैं। लालू यादव का जनसंघर्ष रहा है, उन्होंने कई बार बड़ी जीत हासिल की है।
तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, गठबंधन में वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। हेमंत सोरेन एक उभरते हुए सितारे हैं, इनको भी राजनीतिक विरासत में मिली है। ये शिबू सोरेन के बेटे हैं, अब ये चौथी बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं, दूसरी बार फुल फ्लेज इनको बहुमत भी मिला है। ये भी अब जब से जेल गए हैं तब से SC ST OBC की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो इनकी भी राजनीतिक समझदारी में बहुत इजाफा हुआ है, जैसे अखिलेश यादव का हुआ और जैसे अब तेजस्वी यादव A to Z से लेकर अब आरक्षण के डिस्कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये हैं जयराम महतो, झारखंड से OBC समाज से हैं, तेजी से उभरे हैं, अपने दम पर इन्होंने विधायक बने हैं और लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 25 से 30 सीटों पर शानदार परफॉर्मेंस किया है। जो मैं विनिंग कैंडिडेट है, ये है राजकुमार रौत, ये आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी पार्टी बनाई है इंडियन ट्राइबल पार्टी, और इन्होंने संसद का चुनाव जीता है, विधानसभा भी जीता है और देश के ताकतवर नेताओं, युवा नेताओं में से एक माने जाते हैं। तो ये कुछ नेता हैं, वो नेता है जिनकी मीडिया में चर्चा नहीं होती है। अब आते हैं ये चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी तस्वीरें देखिए। पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, SC ST OBC की शानदार समझ है, सड़कों से निकले हैं, काफ़ी संघर्ष झेला है, कई बार जेल गए हैं, दर्जनों बार जेल गए हैं, नाखून उखड़वाए हैं, समाज के लिए लाठी खाई है। और आज भी जहां SC ST OBC की जहां भी कोई अत्याचार होता है, नौकरी का मुद्दा हो, अत्याचार का मुद्दा हो, उस पर चंद्रशेखर आज़ाद खुलकर बोलते हैं। और तमाम साजिशों के बाद अपने दम पर इन्होंने लोकसभा का रास्ता तय किया है। अभी भी लोकसभा में अकेले हैं लेकिन मजबूत हैं। ये हनुमान बेनीवाल, ये भी शानदार नेता है, अपने दम पर चुनाव जीतते हैं, किसान समाज से आते हैं, कोई पारिवारिक विरासत नहीं थी, अपने दम पर राजनीति की लकीर खींची है। यह है स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, आप सब जानते हैं। इनको विरासत में राजनीति मिली है, लेकिन SC ST OBC की मजबूत राजनीति करते हैं। ये सब तमाम नेता हैं। और अब हम बता रहे हैं BSP सुप्रीमो मायावती जी, जो अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं, BSP की अध्यक्ष हैं और लगातार एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन लगातार पार्टी का ग्राफ नीचे गया है क्योंकि ये गठबंधन के पक्ष में नहीं है। इनका कहना है कि कांग्रेस BJP दोनों एक ही तरह के दल हैं, हम गठबंधन में नहीं करेंगे। क्या अगर मायावती जी गठबंधन करती हैं किसी भी दल से, चाहे इंडिया गठबंधन से या BJP के साथ, तो बड़ी नेता बनकर उभरेंगी। यह है आकाश आनंद, अभी भी इनको भी राजनीति विरासत में मिली है, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये हिंदी पट्टी के कुछ बड़े नेता थे जिन्होंने अपनी जगह बनाई है बिना कांग्रेस, बिना BJP के, जिनका मैं नाम बता रहा था, जिसमें कुछ रीजनल पार्टियां भी थी। अब आप लोग बताइए कि इसमें से मोदी जी को हराने वाले सबसे ताकतवर नेता कौन लगता है? आपको किस पर भरोसा है कि भविष्य में ये शख्स सड़कों की खाक छान रहा है? इस शख्स को इस देश के राजनीति का नब्ज पता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई बढ़िया चैलेंज दे सकता था तो वो ये 2 नेता थे, लालू यादव और नीतीश कुमार। लालू यादव जी का पॉलिटिकल कैरियर डेथ हो चुका है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उम्र का भी तकाजा है, सर्कमस्टांसेस भी हैं। और दूसरे थे नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान की कड़ी के आखिरी नेता हैं, समाजवादियों की कड़ी के आखिरी नेता बचे थे, जिन्होंने प्लान बनाया था और नरेंद्र मोदी चुनाव हार भी जाते। लालू यादव ने कहा था हर बड़े राज्यों में 10 सीट और छोटे राज्यों में 5 सीट कम करना है। नीतीश कुमार भी आज गठबंधन से हट जाए तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन के घमंड ने नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं माना, बाद में फिर BJP के वो साथ चले गए। अब बताता हूँ एकनाथ शिंदे भी पार्टी तोड़ के निकले हैं, किसान समाज से आते हैं, जमीन से सड़कों से निकले हैं, लेकिन ये BJP के साथ है, इसलिए मैं इनको कंटेस्टेंट नहीं मानता हूँ। अजीत पवार को भी राजनीति विरासत में मिली है, इनको भी मैं कंटेस्टेंट नहीं मानता हूँ। जगन मोहन रेड्डी भी कांग्रेस से निकले हुए हैं, एक बार ये सत्ता में आए थे, फिर BJP के साथ चले गए, लेकिन अब ये फिर हाशिए पर है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो भी अभी BJP के साथ है। तो सवाल है कि सबसे ज़्यादा तेजी से जो उभरने वाले नेता हैं, जिनके पास लंबा समय है, युवा हैं, वो जो चेहरा मुझे दिखता है वो ये 3-4 चेहरा दिखता है। हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद और राजकुमार रौत, आदिवासी, पिछड़ा, SC समाज का, और जयराम महतो। ये वो 4-5 बड़े ताकतवर युवा नेता हैं जो सड़कों से निकले हैं, अपने दम पर राजनीति की लाइन खींच रहे हैं, और तेजस्वी यादव को भी इसमें इंक्लूड कीजिए। अब बताइए कि इन 5 में से नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है? क्या सचमुच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे?
उस नरेंद्र मोदी को जिसको इस देश की राजनीति की समझ है, जाति की समझ है, और जो अपने कटु आलोचक को भी अपना एडवाइजर बना सकता है, और जो आरएसएस में रहकर भी ज्योतिबा फुले को नमन कर सकता है। क्या नरेंद्र मोदी के जो कास्ट पॉलिटिक्स इक्वेशन है, जो सोशल डाइवर्सिटी इक्वेशन है, और जो धार्मिक चेहरे की राजनीति है, क्या उसको ये लोग कौन मात दे पाएगा? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर आजाद, जयराम महतो, शिबू हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव? आप हमें अपने कमेंट करके अपने सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरी क्या राय है। वैसे आप समझ गए होंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।